कोई भूतकाल की सोच रहा, कोई जी रहा वर्तमान में, तो कोई भटक रहा भविष्य के अंधकार में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीटीसी के महाप्रबंधक संजय सक्सेना जी की, जहां एक तरफ डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा बीते समय में डीटीसी विभाग के लिए की गई मेहनत के बारे में सोच रहे हैं, अपने वर्तमान को जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीटीसी मुख्यालय के महाप्रबंधक अपना भूतकाल व वर्तमान भूलकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें भी भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके, ताकि उन्हें भी आज के समय में जिस हिसाब से कर्मचारी अपनी मेहनत के लिए भटक रहे हैं, उन्हें परेशानी की हालात का सामना करना पड़ रहा है, उनको ना करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता एवं प्रधान, केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। आज सभी कर्मचारियों को, जो भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी आज डीटीसी हेडक्वार्टर FAA यानी फर्स्ट अपील एंड अथॉरिटी में मेरे साथ एकजुट होकर पहुंचे, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और यह भी आपको जानकारी दूं कि जो आपकी आवाज बनकर मैंने आज डीटीसी मुख्यालय पहुंचने के बाद अपने और आपके सभी दुखों को, दर्द को, तकलीफ को बयां किया डीटीसी महाप्रबंधक के समक्ष, और उन्हें जागरूक किया और बताया कि किस तरह से आप लोगों की खामियों की वजह से और गलतियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और गलत नीतियों की वजह से डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो कि पेंशन के हकदार हैं और पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महाप्रबंधक जी के बुलावे पर हम आज डीटीसी कार्यालय पहुंचे, जहां मैंने उनको अवगत कराया कि कर्मचारियों की पेंशन न मिलने की वजह से जीवन में आ रही कितनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के चलते वो किस तरह से दुख और दर्द का, तकलीफ का सामना कर रहे हैं। उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल डीटीसी को दिया है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिया है। मैंने उनको ये भी बताया कि आरटीआई के माध्यम से हमने जो सवाल पूछे थे, उनके जवाब में इतनी कमियां निकली हैं, तो इससे आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। इस पर महाप्रबंधक जी ने अपनी सारी गलतियों को माना, ये रियलाइज किया कि हमारे पास डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी बैठे हैं, उनकी नादानियों की वजह से या उनकी नॉलेज में कमी होने की वजह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और अपनी गलतियों को मानते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको पेंशन देने से कभी नहीं रोक रहे, हमने किसी की पेंशन रोकी नहीं है, बल्कि जितने भी ऑप्टेड कर्मचारी थे, हमने उनके खातों में पेंशन डाली है और आ रही है। इस पर मैंने उनको अवगत कराया, उनको जानकारी दी कि महाप्रबंधक साहब, जैन साहब, आपने जो भी आज तक किया है वो गलत नहीं किया है, या सक्सेना जी, आपने जितनी भी कर्मचारियों की पेंशन अभी तक की है वो जायज़ की है और मैं मानती हूँ की है, लेकिन जिनकी नहीं की है उनके लिए कौन जिम्मेदार है। इतने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन आज की डेट में भी ऑप्टेड होते हुए भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट मैंने उनको ये भी बताया कि ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड जैसा कोई फंडा ही नहीं है, इस फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये ऑप्टेड आउट भी एक नया शब्द उन्होंने जो आज तक सुना ही नहीं, उनको वो भी समझाया, बताया कि पेंशन आपके जीने का अधिकार है, वो आपको मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि दस्तावेज कौन खंगालेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन वेरीफाई करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे काम होना है। धीरे धीरे हम एक एक कर्मचारी को निजात देंगे, इस परेशानियों से इलाज करेंगे, इनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुझसे ही मदद मांगी, मुझे ही अपना सहारा बनने के लिए कहा और ये कहा कि मैडम, हम आपको पूरी परमिशन दे रहे हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, आप फाइल को कंप्लीट करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कर्मचारी पेंशन का हकदार है और पेंशन को मिलनी चाहिए और उनके दस्तावेज ये बोल रहे हैं, तो कृपया करके आप उन दस्तावेजों के साथ हमारे पास कर्मचारियों को भेजें। उन्होंने अपनी सारी गलती मानते हुए आश्वासन दिया कि पहले आप पूर्ण रूप से सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच कर लें, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, एक वकील हैं।
आप हर चीज़ को जानती हैं, समझती हैं, और आप अपने तरीके से जब पूरी वेरिफिकेशन कर लेंगी तो उसके बाद आप हमारे पास रोज़ाना 10-10 करके अपने हमारे कर्मचारियों को हमारे पास भेजें। और जिनके डॉक्यूमेंट्स आप पहले हमें भेज देंगी, जैसे कि मैंने 300 कर्मचारियों की लिस्ट जो भेजी है, उस लिस्ट में ऑलमोस्ट सभी का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का बनता है, यानी कि सभी पेंशन के अधिकारी हैं, क्योंकि मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एंड पे कंप्लीटली वेरीफाई किए हैं। एक एक कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड से लेके उनके डीटीसी के रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट से लेके उनका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनके खाते की पासबुक की कॉपी, उनका डेट ऑफ जॉइनिंग, रिटायरमेंट, उनका टोकन नंबर, उनका बैच नंबर, उनके टोटल क्वालिफाइंग सर्विस, सब मैंने तसल्ली बख्श उनको पढ़ के, लिख के, समझ के, वेरीफाई करके उसके बाद उनको वो जानकारी प्रोवाइड कराई है। तो उन्होंने इस चीज़ को माना है, समझा है, और अपनी गलती का एहसास भी उनको हो रहा है, और कहा है कि 10-10 करके आप अपने जो भी कर्मचारी जिनको आप ये समझती हैं कि इनकी पेंशन होनी चाहिए और वो पेंशन के हकदार हैं, आप उनको हमारे पास भेजें ताकि पेंशन बहाली को जल्दी से जल्दी किया जा सके। मात्र 1 हफ्ते का समय और मांगा है, और ये कहा है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर सोमवार से आप ये कार्रवाई शुरू कर दें। आज है तारीख 27 अक्टूबर 2023, और 28-29 सैटरडे संडे छोड़ दीजिए। और छोड़ना क्या है, उस सैटरडे संडे के अंदर आप अपने दस्तावेज तैयार कर लें। मैं आपको शुरू से कहती आई हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ या फिर आप लोगों को जानकारी देती हूँ, आप अपने सारे दस्तावेज कंप्लीट करके फाइल बना के मुझे भेजें। और जिनकी आ चुकी है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके दस्तावेज उनके हाथ में थमा के उनके को भेजूंगी और पूरी जानकारी उनको दे देंगे, और आपकी पेंशन होगी, हर हाल में होगी। और उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, उसके बाद विचार विमर्श करने की बात पर मैंने जब महाप्रबंधक जी से सभी कर्मचारियों के पेंशन बहाली के बारे में रिस्पांस मांगा तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और उनकी बातचीत से मुझे जो समझ में आया वो यही है कि वो पेंशन देने के हक में हैं, यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में हैं। उनका राइट, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे कर्मचारियों के दस्तावेज जांच कर उन्हें पेंशन देने का आग्रह किया उनसे। अतः आप सभी जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन सभी को मैं ये जानकारी देते हुए आपको फिर से निवेदन करूंगी, आप सब धैर्य बनाकर रखिए। जल्द ही हमारी मेहनत रंग लाएगी और सभी को पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको सिर्फ करना ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करें, और मेरा चैम्बर नंबर है 413, वहाँ पहुँचकर द्वारका कोर्ट में है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 10 में है। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास मौजूद है जो है कि 9818209001। आप इस पर भेजें और उसके बाद आकर मिलके पेपर पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। सारे पेपर्स मुझे कंप्लीट जमा कराएं, फाइल बनवाएं, उसकी पीडीएफ बनवाएं, और उसके बाद उन सारे दस्तावेजों को जब हम वेरीफाई करके कंप्लीट करके मंत्रालय में भेजें या मुख्यालय में भेजें या महाप्रबंधक के पास भेजें तो इमीडिएट आपकी पेंशन आपके खातों में आनी चाहिए। और वो आएगी, वो तभी आएगी जब आप अपने सारे दस्तावेज कंप्लीट करके मेरी टेबल पे दे देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस हम ले रहे हैं उसको आप जमा करा देंगे। और उसके बावजूद आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जिसकी पेंशन उनके खातों में नहीं आ रही है, उनका एरियर रुका हुआ है या आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसके लिए सिर्फ आप एक काम कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और मेरे पास भेजिए। आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि हाई कोर्ट अगर ऑर्डर करता है कि जितने भी मुजरिम तिहाड़ जेल में बंद हैं कोरोना काल के अंदर, उनमें से जो मुजरिम 2.5 साल से ज़्यादा की सज़ा भुगत चुके हैं उनको आप रिलीज़ कर दीजिए। ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, उस उदाहरण से आप समझें और इस बात को जानें।
और उससे समझें कि कैसे पेंशन हमारे खातों में आएगी। कि अगर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि जितने भी मुजरिम हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए जिनकी 2.5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है, क्योंकि कोरोना काल में जेल भर गई है, रखने की जगह नहीं है और इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए आप उनको रिलीज कर दीजिए। अब रिलीज करने का मतलब क्या हुआ? रिलीज करने का मतलब हुआ कि जेल के दरवाजे खोल दो और उन कर्मचारियों उन मुजरिमों को रिलीज कर दो जो कि जेल में 2.5 साल से ज़्यादा की सज़ा भुगत चुके हैं। यहाँ तो 10-10 साल 15-15 साल की भी सज़ा हो गई है, कुछ को तो पूरा जीवन ही जेल में बिताना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि जितने भी मुजरिम हैं उनको रिलीज कर दिया जाए जिनकी 2.5 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इस तरह के मुजरिम हैं उन सबको एक वकील करना पड़ेगा। उस वकील को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने चार्जशीट, अपने सारे दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और वो वकील पहले बेल एप्लीकेशन तैयार करेगा, फिर आपको एक जमानती लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होंगे, उस पे वेरिफिकेशन होगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपको जमानती जमा कराने के बाद जमानत दे दी जाएगी और आप जेल से बाहर तब आएंगे जब आपको रिलीज ऑर्डर मिलेगा। Same with DTC retired employees. Same with all the DTC retired employees who have taken VRS or who are opted, non-opted, opted out, whatever it is. आपको सभी इस एग्जाम्पल से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप अपने दस्तावेज सारे तैयार करके जिन जिन की पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही है या किसी वजह से नहीं आ रही है, आप अपने पेपर्स तैयार कर लीजिए, उनको वेरीफाई कराइए, उनको मेरे पास लाइए। आप एक एडवोकेट हायर कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं वेरीफाई करूंगी। आप और भी एडवोकेट कोई आपको समझ में आता है और उनको नॉलेज है, इस वर्क कार्य को वो कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो, आप जा सकते हैं। और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप उसको डीटीसी विभाग में महाप्रबंधक के पास, यानी कि पेंशन कमिश्नर और जो फाइनल फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है आरटीआई की, वहाँ भेजें। और वहाँ आप ना भेजें तो हम भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब एक वकील बेल लगाता है और एक आम आदमी खुद बेल के लिए आता है तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है अपना वकील लेकर आओ। सेम थिंग विद देम। डीटीसी विभाग भ्रष्ट है, करप्शन है और इसके चलते ये आपके दस्तावेजों को दरकिनार कर देते हैं और रिश्वतखोरी पे बिलीव करते हैं। लेकिन हमें भ्रष्टाचार की जड़ों को कुरेदना है, भ्रष्ट अधिकारियों का साथ नहीं देना है, रिश्वतखोरी नहीं करनी है। हमें सिर्फ वो जायज़ खर्चा लेके आपका काम करना है जिसमें आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाए, आपका एरियर आपके खातों में आ जाए, आपको आपका जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो टाइमली मिल जाए और सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी कैशलेस हो जाए। और उसके लिए आपको अपनी कंप्लीट फाइल करके मुझे देनी है। कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जो कम रह जाएगा उसके लिए मैं आपको फिर से जानकारी दूंगी, आपको सारी वो चीज़ें बताऊंगी जिससे आप लोग कभी भी अपने इन अधिकारों से वंचित ना रहें। तो समझदारी इसी में ही है जो आज हमने निर्णय लिया है और महाप्रबंधक जी से बात करके, सक्सेना जी से बात करके जो मुझे समझ में आया है और उनको भी जो मैं समझा पाई हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, वो यही है कि जितने भी कर्मचारी हमारे पास मौजूद हैं वो सब पेंशन के अधिकारी हैं, लेकिन एकदम से होपलेस हो जाते हैं डीटीसी के अधिकारी भी और डिसीजन नहीं दे पाते हैं। इसलिए 1 बाय 1 तसल्ली से जो 300 कर्मचारी हैं वो तो बेफिक्र हो जाएं, जिनके दस्तावेज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उनको मैं टाइम और डेट बता दूंगी। सोमवार से हम ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आज तारीख है 27, 28, 29 छोड़ दीजिए, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। शनिवार इतवार का आपके पास समय है। शनिवार इतवार में भी अगर कोई जानकारी मेरे पास ऐसी आती है जो आपको मैं दे सकूँ वो मैं ज़रूर दूंगी। और सोमवार को आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर मेरे पास आ जाइए और आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और बेस्ट यही रहेगा कि आप सारी चीज़ें कंप्लीट करके, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देनी होंगी, आपको जीवन प्रमाण पत्र भी देना होगा, आपके पास एक मैसेज भी आएगा। और कुछ कर्मचारी हैं जिनके पास मैसेज भी आया है, मैं उसकी भी आपको
स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ। और जो आज हमने बात की है सक्सेना साहब से, संजय सक्सेना जी से, उसकी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ। और देखिए आप आज क्या हुआ। जी हाँ, आज वही हुआ जो हम चाहते थे, जो सच्चाई है वही हुआ, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सत्यमेव जयते कहा गया है और सत्य की ही जीत होनी जरूरी है। जितना मैंने आपको आज समझाया है आप इस पे कार्रवाई करें और उसके बाद आगे की जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे। मीनवाइल आप कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ऑडियो वीडियो जो भी मैं डाल रही हूँ उसको आप एक बार शेयर कर दें उनके साथ, जो बहुत बुजुर्ग हैं, या उन बच्चों से निवेदन करूंगी कि बच्चे सुने और अपने बुजुर्ग दादाजी को, पापा जी को, सबको बताएं, जो कि रिटायर्ड हैं, पेंशन लेना चाहते हैं और पेंशन कहीं रुकी हुई है, नहीं आ रही है। इससे हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा और सबका काम बनेगा, ताकि आपका काम रुके नहीं। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। तो